अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। आज हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नई जॉब्स अनाउंस हुई है, तो वो देखेंगे। एक नई एडवर्टीज़मेंट आई है तो उसे चेक करेंगे कौन कौन सी जॉब्स हैं। फिर देखेंगे उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सिलेबस देखेंगे और उसके बाद जानेंगे कि किस तरह हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट पर चलते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर 27 है 2023 की। सबसे पहली जो डिपार्टमेंट है वो लैंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट है। उसमें जो जॉब आई सीरियल नंबर 28 होता है। एंड देन केस नंबर ये है। टोटल ओपन मेरिट में जो है 16 पोस्ट हैं। माइनॉरिटी की 3 और स्पेशल पर्सन के 7। टोटल 63 हुए और वीमेन कोटे की भी 37 है। तो मोस्टली ये अगर देखा जाए तो वीमेन के लिए एक अच्छा खासा मौका है, क्योंकि वीमेन के सीट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं और बाकी ओपन मेरिट में 16 हैं। अब पे स्केल दे के आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 स्पेशल एक्स्ट्रा भी आपको मिलेंगे एज ए स्पेशल अलाउंस। बाकी तो वैसे भी मिलेंगे, लेकिन साथ में ये भी मिल रहा है। सो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, LLM और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। 2 इयर्स एक्टिव प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने LLM नहीं किया तो LLB आपके पास होनी चाहिए और साथ में 4 साल तजुर्बा होना चाहिए। आई बस यहाँ पर 4 इयर्स का तजुर्बा लिखा हुआ है। यहाँ पर एज लिमिट भी बताई गई है कि 28 से लेकर 35 तक मेल, साथ में 5 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको। तो मोस्टली 40 इयर्स तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है कि फीमेल्स के लिए, तो फीमेल्स 28 से लेकर 35 तक जो भी लोग हैं, जितने भी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 8 इयर्स की रिलैक्सेशन उनको मिलेगी। तो 43 इयर्स तक आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर द कट ऑफ डेट भी बताया गया है कि 1 जनवरी तक। तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ डेट मतलब आपकी जो एज कैलकुलेशन कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 तक कैलकुलेट की जाएगी। मतलब कि अगर 2024 भी शुरू हो जाता है और ये एडवर्टीजमेंट की लास्ट डेट भी हो, तब भी अगर आपकी एज ओवर एज ना हुए हों, अगर 1 जनवरी से पहले आप ओवर एज ना हुए हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ओवर एज हुए हों तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेकिन मतलब एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिलेगी, उसमें लेनी पड़ेगी। बाकी अगर डोमिसाइल्स की बात की जाए तो डोमिसाइल जो है पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं और जॉब जो लगेगी आपको कहीं पर भी पंजाब में लगेगी। फिर बात आती है ट्रांसलेटर की। 17 स्केल की ट्रांसलेटर की जॉब है और 2 पोस्ट्स हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट पर ये जॉब है, 2 साल। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में अगर आपने मास्टर्स की हो या फिर इंग्लिश आपने की हो और साथ में ट्रांसलेशन के लिए आपने सपोज़ डिप्लोमा वगैरह की हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 6 मंथ एटलीस्ट डिप्लोमा डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एटलीस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। और साथ में 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन का। तभी आपको मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं और मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। तभी पंजाब वाले और लाहौर में आपकी जॉब लगेगी। इसकी जो सिलेबस वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। तो उसके बाद है असिस्टेंट की जॉब आती है। 2 पोस्ट है ओपन मेरिट में, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। एंड ये रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास अगर ग्रेजुएट की डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है कसर बहबूद मुजफ्फरगढ़ में है और ओल्ड एज होम फैसलाबाद, यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। और बाकी है कैनिन सुपरवाइज़र। एक पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट पर 3 साल के लिए और एक्सटेंडेबल भी है। आपके पास डिप्लोमा इन लाइफ स्टेप होना चाहिए, जो कि HEC से रिकोगनाइज हो, साथ में 1 साल तजुर्बा भी होना चाहिए। या फिर रिटायर सूबेदार और नायब सूबेदार हो, या बेसिक डॉग हैंडलिंग कोर्स, ड्रेसर कोर्स एंड आर्म एक्सप्लोसिव डॉग सर्च कोर्स एंड possesses at least 5 years एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ कैनिन सेटअप। तो ये अगर आपके पास हुआ कोई नया सूबेदार या नायब सूबेदार जिसके पास इस तरह के कोर्स किए गए हों, तो वो
अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन 45-48 तक की चली जाती है एंड सभी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है। फिर आ जाती है पंजाब एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट, फाइनेंस एंड ऑडिट, तीन है इनमें से जिसमें भी आपकी लगी तो आपकी CFA, CMA, SCMA और या फिर CA 3.5 years of articleship or ACCA with 3 years of articleship with at least 60% marks और equivalent CGPA from यूनिवर्सिटी में। मतलब आपके पास ये होनी चाहिए मोस्टली, मतलब फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डिग्री हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी एज 21 से शुरू होकर 28 और साथ में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर कैन अप्लाई, सभी पंजाब वाले, और कहीं पर भी आपकी जॉब लग सकती है। ये एक अच्छी वो है चांस है क्योंकि ज़्यादातर एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है इसमें और कम एज वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर एक अच्छी बड़ी पोस्ट मिल जाती है आपको और टोटल 13 पोस्ट हैं। साथ में आपके पास जो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर की पोस्ट आ जाती है या असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल की, तो एक ही पोस्ट है। आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। फिर आते हैं फोटोग्राफ़र, 16 स्केल की है, एक पोस्ट है। ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल तजुर्बा होना चाहिए। मेल, फीमेल एवरीवन। असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिएटिव एंड कल्चर, क्रिएटिव डिज़ाइनर या फिर सीनियर रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन फाइन आर्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एंड कल्चरल स्टडीज़ वगैरह होनी चाहिए। 60% मार्क्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी और HEC से रिकॉग्नाइज जो हो। टोटल 3 पोस्ट है इसके लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 3 इयर्स। पंजाब एंड एनीवन कैन अप्लाई। बाकी है ऑफिस असिस्टेंट सेल्स। तो ऑफिस असिस्टेंट सेल्स, सेल्स असिस्टेंट या सुपरवाइज़र, सर्वे इंस्पेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 3 है और 3 पोस्ट है। BA, BSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA इकोनॉमिक्स वगैरह, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इनमें से कोई भी हो, साथ में 2 साल की एक एक्सपीरियंस हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 35 मतलब 20 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 2 साल तजुर्बा हो। एंड मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी सेम है। फिर 2 पोस्ट असिस्टेंट के आ जाते हैं, ग्रेजुएट की सिर्फ डिग्री चाहिए, सभी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिप्टी कमिश्नर और ऑफिसर राजनपुर में आपकी जॉब लगेगी। फिर आता है स्टेनोग्राफर, 15 पोस्ट हैं, रेगुलर बेसिस पर आपकी होगी। और ओपन मेरिट में 14 है, माइनॉरिटी के लिए एक सीट है। आपके पास FEC की डिग्री होनी चाहिए। 20 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। 35 टाइपिंग तो इजी है, 40 तक भी कर सकता है बंदा। शॉर्ट हैंड में अगर आपके 70 हो तो वो भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 महीने की आपकी ऑटोमेशन कोर्स होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड वो से इंस्टीट्यूट से। मतलब आपने DIT वगैरह या फिर कोई और भी ऐसी जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल आपको सिखाई गई हो, तो वो उस डिप्लोमा की सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाएगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा आसान सा मौका है आपको 15 स्केल हासिल करने का। फिर हमारे पास आ जाती है जूनियर क्लर्क, स्पेशल 50 पोस्ट है, याद रखिए 50 पोस्ट। स्पेशल पर्सन के लिए 4, माइनॉरिटी के लिए 6 है, वीमेन के लिए 16 है। पोस्ट रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ BOR ओनली। तो इन लोगों के लिए जो है टोटली ये लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आसान तरीका ये है कि आपके पास FSC की डिग्री हो। FSC का मतलब FSC की हो आपने। फिर टाइपिंग में मतलब 25 वर्ड इज़ वेरी इजी। अगर आप 25 वर्ड टाइप कर सकते हो कंप्यूटर में पर मिनट, एंड थोड़ा सा अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता हो तो उससे भी काम चल जाएगा। ये एक गोल्डन मौका है सच में, इतना आसान मौका के लिए तो लोग मर जाते हैं। 11 स्केल की है, आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड अच्छी हुई, थोड़ी सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको समझ आती हो और आप बस इतनी इंग्लिश लिखना और समझना जानते हो, बस आप हो सकते हो इसमें। और बाकी पोस्ट है डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट, एक पोस्ट है और इसके लिए आपके नर्सिंग में डिग्रीज़ वगैरह होनी चाहिए, MSc, BSc या फिर BSc नर्सिंग जेनेरिक, और साथ में 1 ईयर स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन।
ये होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। ये सभी ऑप्शंस हैं जो कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं एंड ट्रांसजेंडर भी, लेकिन फीमेल ट्रांसजेंडर जो हो। एंड विशाल सभी पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और PSSI हॉस्पिटल जो है उसमें आपकी जॉब लगेगी। फिर है हेड नर्स फीमेल, इसमें भी 25 पोस्ट है, ज़्यादातर पोस्ट हैं। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आपको मिलेगी। 21 सीट्स ओपन मेरिट पर हैं। और स्पेशल पर्सन के लिए जो है 3 है, माइनॉरिटी के लिए 1 है। इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है जैसे कि यहाँ पर थे। एंड लेकिन इसमें ये मसला है कि एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की अगर देखे जाए तो 17 ये भी है, 17 ये भी है, लेकिन इसकी जो है ये हेड नर्स है और इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है और वो हेड नर्स नहीं है। और साथ में ये इम्पोर्टेंट नोट ज़रूर पढ़ा करें। इसमें प्रैक्टिकल आपकी जो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो 3 साल का होगा वो तभी ही शुमार किया जाएगा जब आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में काम किया हो जो PMC या PMDC से रजिस्टर्ड हो। तो फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी आपको। और PSSI हॉस्पिटल जो है वहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। फिर नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है, इसमें भी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। 2 पोस्ट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ज़्यादा। पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, क्योंकि यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर 3 साल हेड नर्स के लिए जो कि 17 है उसके लिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगी गई है। जबकि ये जो है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट है 18 स्केल है ले, और इसके लिए वो नहीं मांगी गई है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है 3 साल का। एनीवेज ये उनकी अपनी मर्जी है। फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 53 ईयर्स के फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी, और वही जगह पर आपकी जॉब लगेगी। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स साथ में पढ़ा करें। उसके बाद पोस्ट आती है प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग। 11 पोस्ट हैं वीमेन के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए भी है। इकोनॉमिक में डिग्री, स्टिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, सभी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की अगर आपके पास डिग्री हुई तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 और 43 वाले की भी कब कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल वाले हैं, 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और 10 पोस्ट हैं वीमेन के लिए अलग से भी है, माइनॉरिटी के लिए भी अलग से। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसिल से BSc सिविल इंजीनियरिंग अगर की हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सभी। और ग्राफिक डिज़ाइनर MSc की हो, आर्ट एंड डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स में, इस तरह की HEC से साथ में 2 इयर्स का अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट का। और 5 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर की, CID ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 3 इयर्स। बैचलर हो, 5 इयर्स की बैचलर डिग्री हो इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय HEC। प्रोफिशिएंसी इन ऑटोकैड, एडोब, फोटोशॉप, कोरलड्रा, इस तरह की चीज़ों में अगर आपकी वो हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आखिर में आता है लीगल ऑफिसर, जिसकी 4 पोस्ट हैं, ओपन मेरिट में 3 है, वीमेन के लिए एक अलग से रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 3 साल, और साथ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। LLB या LLM किया हो या फिर BA LLB, कुछ भी ऐसा किया हो जो लॉ से रिलेटेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स एंड 43 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, सभी मेल फीमेल। और आखिर बस ये इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन सभी का सिलेबस और उसके बाद जानेंगे अप्लाई कैसे करेंगे।